जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भाई बहनों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो आइए दोस्तों जानते हैं, आखिर उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं ना, तो किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। क्या योगी आदित्यनाथ जी अपने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को बचा पाएंगे या कोई और पार्टी जो है दोस्तों सत्ता में आ जाएगी और उत्तर प्रदेश में सियासत की बागडोर संभालेगी। आखिर उत्तर प्रदेश का क्या है राजनीतिक हलचल। दोस्तों मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, और योगी आदित्यनाथ जी वहां के मुख्यमंत्री है। अच्छा, सरकार बनने के बाद दोस्तों योगी जी ने बहुत ही बड़े बड़े फैसले लिए, कई सारे गैंगस्टर्स का एनकाउंटर किया। आज भी दोस्तों उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर इतने ज्यादा डरते हैं कि कहीं गिरफ्तार करके जेल ले जाते समय पुलिस की गाड़ी पलट नहीं जाए। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में अयोध्या में दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में राम मंदिर को लेकर बड़ा फैसला आया। साथ ही राम मंदिर निर्माण का कामकाज भी उनके कार्यकाल में ही हुआ। अच्छा, वहीं बेरोजगारों को लेकर यहाँ पर नई सुविधा शुरू की गई। योगी जी के कार्यकाल में दोस्तों लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए। जो छोटे बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल के, उन बच्चों को दोस्तों यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, बैग आदि खरीदने के लिए भी पैसे सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। लड़कियों के लिए भी दोस्तों सरकार की तरफ से कल्याणकारी योजनाएं निकाली जा रही है। गरीब लोगों को फ्री में राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। कुल मिलाकर सरकार ने योजना तो बहुत ही अच्छी निकाली है। आखिर इसके पीछे दोस्तों जनता की क्या है राय। क्या उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि दोबारा से मुख्यमंत्री के पद पर योगी आदित्यनाथ जी ही आए, या दोस्तों जनता की राय के मुताबिक इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी चेंज हो जाएगी, या फिर उत्तर प्रदेश में कोई और पार्टी चुनाव जीतकर अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। लगभग उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को अपन यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ऐसा में दोस्तों 5-10 मिनट का समय निकालकर वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से। आगरा जिले में दोस्तों विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 9 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 3 सीटें समाजवादी पार्टी को और वहीं 1 सीट जो है ना वो बहुजन समाज पार्टी को मिल सकती है। यानी कि आगरा जहां पर ताजमहल बना हुआ है, पूरी दुनिया में प्रेम की निशानी के प्रतिरूप ताजमहल की ताज नगरी में कुल विधानसभा की 9 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 5 सीटें और एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती है। अगली चर्चा करते हैं अलीगढ़ जिले की। अलीगढ़ जिला जो है ना वो दोस्तों मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं और 7 में से दोस्तों बीजेपी को मिल सकती है 3 सीटें के आसपास, और वहीं बाकी 3 सीटें भी दोस्तों समाजवादी पार्टी को मिल सकती है। हालांकि एक आध सीट अलीगढ़ में बहुजन समाज पार्टी को भी मिल सकती है। प्रयागराज की बात करें, जिसका पहले नाम इलाहाबाद था, योगी आदित्यनाथ जी ने इलाहाबाद का नाम परिवर्तन करके इसका नया नाम रखा है प्रयागराज। तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं और 12 सीटों की इस विधानसभा में दोस्तों लगभग 10 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी की जीत में आ सकती है और बाकी जो एक सीट है ना वो दोस्तों समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को मिल सकती है। अगली चर्चा करते हैं अम्बेडकर नगर जिले की। तो अम्बेडकर नगर जिले के अंतर्गत विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। दोस्तों मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि दोबारा से भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दिखाइएगा। तो अम्बेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को ही बराबर आधी सीटें मिल सकती है, 2-2 सीटें, और दोस्तों एक आध सीट जो है बहुजन समाज पार्टी भी हासिल कर सकती है। अच्छा, अगली चर्चा करते हैं अमेठी जिले की। इसका नाम चेंज करके छत्रपति साहू जी महाराज नगर रख दिया गया है और दोस्तों अमेठी में कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं, जहाँ पर 4 की 4 ही सीटें दोस्तों इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। अमेठी में दोस्तों इस बार पूर्ण बहुमत जो है ना वो भारतीय जनता पार्टी को ही मिल रहा है। अमरोहा की चर्चा करें, जिसको जेपी नगर के नाम से भी जाना जाता है, तो अमरोहा जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं। हालांकि 4 सीटों के इस जिले में दोस्तों सभी पार्टियों को बराबर समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को, 1 सीट समाजवादी पार्टी को और वहीं 1 सीट बहुजन समाज पार्टी के साथ ही एक आध सीट जो ना वो दोस्तों कांग्रेस पार्टी भी हासिल कर सकती है। और ये जिले में दोस्तों विधानसभा की 3 सीटें हैं और 3 सीटों में यहाँ पर भी एक सीट बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी तीनों ही पार्टियों को मिल सकती है। बीएसपी का मतलब है बहुजन समाज पार्टी से। अगली चर्चा करते हैं आजमगढ़ जिले की। आजमगढ़ में दोस्तों विधानसभा की 10 सीटें हैं। यहाँ पर दोस्तों बीजेपी को कुछ खास समर्थन नहीं मिल सकता है। 10 में से लगभग एक आध सीट बीजेपी को मिल सकती है, जबकि पूरी 9 सीटें जो है ना वो दोस्तों समाजवादी पार्टी को हासिल हो सकती है। मतलब आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का बहुमत बहुत ही ज्यादा नजर आ रहा है। अगली चर्चा में जानते हैं बागपत नगर की। जो बागपत जिला है ना वो दोस्तों विधानसभा की 3 सीटों वाला जिला और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तीनों को क्रमशः एक आध सीट जो है मिल सकती है। बराबर समर्थन नजर आ रहा है। अच्छा, आगे जानते हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की। तो बहराइच के अंदर दोस्तों विधानसभा की 7 सीटें हैं और 7 में से बराबर 4 सीटें बीजेपी को, 1 सीट समाजवादी पार्टी को, 1 सीट बहुजन समाज पार्टी को, जबकि एक आध सीट जो है वो कांग्रेस का मिल सकती है। मतलब यहाँ पर दोस्तों 7 में से 4 सीटें बराबर भारतीय जनता पार्टी हासिल कर सकती है। बलिया जिले की बात करें तो बलिया जिले में भी विधानसभा की 7 सीटें हैं और 7 सीटों में से दोस्तों
बीजेपी को यहाँ पर 5 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी बहुजन समाज पार्टी दोनों को एक एक सीट मिल सकती है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश जो है ना वो आबादी के हिसाब से और क्षेत्रफल एरिया के हिसाब से भारत देश का सबसे बड़ा राज्य है, और वहीं दोस्तों सबसे ज्यादा जिलों वाला जो राज्य है ना वो भी उत्तर प्रदेश ही है। और इसी के साथ अगली चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले की। बलरामपुर में दोस्तों विधानसभा की 4 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को आधा आधा समर्थन मिल सकता है। 2 सीटें बीजेपी को, 2 सीटें समाजवादी पार्टी को। बांदा जिले की चर्चा करें तो बांदा जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं, और यहाँ पर भी 4 में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, जबकि 2 सीटें ही समाजवादी पार्टी को मिल सकती है। बाराबंकी जिले के अंतर्गत दोस्तों विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, और जनता की राय के मुताबिक 6 में से 3 सीटें यानी कि बराबर आधा समर्थन बीजेपी को मिल सकता है, और 2 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल सकती है। जबकि दोस्तों एक आध सीट जो है ना वो बहुजन समाज पार्टी को भी हासिल हो सकती है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की अगर चर्चा करें तो बरेली में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, और जनता की राय के मुताबिक 9 में से 5 सीटें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, और बाकी जो 3 सीटें बच रही है ना वो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी तीनों को लगभग 1 सीट हासिल हो सकती है। बस्ती जिले की चर्चा करें तो बस्ती में विधानसभा की 5 सीटें हैं, और 5 में से 3 सीटें यहाँ पर बीजेपी को, जबकि एक सीट समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सबको मिल सकती है। भदोही जिले में दोस्तों विधानसभा की 3 सीटें हैं, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त समर्थन मिल सकता है। भदोही की 3 में से तीनों ही सीटें जो ना वो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। अच्छा, बिजनौर जिले की बात की जाए तो बिजनौर में विधानसभा की 8 सीटें हैं, और जनता की राय के मुताबिक 8 में से बराबर 5 सीटें जो बीजेपी को मिल सकती है, और बाकी एक सीट जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। शाहजहांपुर में दोस्तों विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 में से आधी सीटें तो बीजेपी को मिलेगी, यानी कि 6 में से 3 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। बाकी 3 सीटों में से 2 सीटें समाजवादी पार्टी हासिल कर सकती है, जबकि बहुजन समाज पार्टी को एक आध सीट मिल सकती है। बुलंदशहर में भी विधानसभा की 7 सीटें हैं, और 7 सीटों में जनता की राय के मुताबिक 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और 1 सीट समाजवादी पार्टी के साथ ही 1 सीट जो है ना वो बहुजन समाज पार्टी को मिल सकती है। अगली चर्चा में जानते हैं उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के बारे में। चंदौली में दोस्तों विधानसभा की 4 सीटें हैं, और यहाँ पर भी आधी सीटें तो बीजेपी को मिल सकती है, 4 में से 2 सीटों के आसपास, जबकि बाकी बची 2 सीटों में से 1 सीट समाजवादी पार्टी को और 1 सीट ही बहुजन समाज पार्टी को मिल सकती है। चलिए अब बात करते हैं चित्रकूट जिले की। चित्रकूट जिले में दोस्तों विधानसभा की 2 सीटें हैं, और यहाँ पर जनता की राय के मुताबिक 2 में से 2 ही सीटें जो है बीजेपी को मिल सकती है। देवरिया की चर्चा करें तो देवरिया जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं, और 7 सीटों में से 5 सीटें तो बीजेपी के खाते में जा सकती है। बाकी 2 सीटें जो है ना वो दोस्तों 1 समाजवादी पार्टी को और 1 आध सीट जो है वो बहुजन समाज पार्टी को मिल सकती है। एटा जिले की बात करें तो एटा में कुल 4 सीटें हैं, और 4 सीटों में से दोस्तों 2 सीटें बीजेपी को और 2 सीटें ही समाजवादी पार्टी को मिल सकती है, यानी कि आधी सीटें बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को मिल सकती है। अच्छा, अगले नंबर पर जानते हैं उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की। इटावा जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं, और 3 सीटों के इस ओपिनियन पोल में से दोस्तों जनता की राय के मुताबिक 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, जबकि 1 सीट जो है वो समाजवादी पार्टी को हासिल हो सकती है। फैजाबाद की बात करें तो फैजाबाद में भी विधानसभा की 5 सीटें हैं, और 5 सीटों में से दोस्तों बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को ही 2-2 सीटें मिल सकती है, जबकि 1 सीट जो है दोस्तों बहुजन समाज पार्टी को मिल सकती है। अगली चर्चा करते हैं फर्रुखाबाद जिले की। फर्रुखाबाद में विधानसभा की 4 सीटें हैं, और 4 सीटों के इस ओपिनियन पोल में बीजेपी को 2 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी को 1 सीट हासिल हो सकती है। फतेहपुर जिले की चर्चा करें तो फतेहपुर में दोस्तों विधानसभा की 6 सीटें हैं, और 6 सीटों के इस ओपिनियन पोल में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 1 सीट समाजवादी पार्टी को, जबकि यहाँ से दोस्तों 2 सीटों के आसपास बहुजन समाज पार्टी को मिल सकती है। हालांकि दोस्तों फतेहपुर में 1 आध सीट जो कांग्रेस पार्टी भी अपने नाम करवा सकती है। चलिए फतेहपुर के बाद बात करते हैं फिरोजाबाद जिले की। फिरोजाबाद में दोस्तों मुस्लिम बहुल एरिया है, मुस्लिमों की संख्या कुछ ज्यादा है, और यहाँ पर विधानसभा की 5 सीटें हैं। 5 सीटों पर जनता की राय और ओपिनियन पोल की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर 2 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, और वहीं 2 सीटें ही समाजवादी पार्टी को हासिल हो सकती है। हालांकि यहाँ से दोस्तों 1 सीट जो किसी अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। चलिए अगली बात करते हैं दोस्तों गौतम बुद्ध नगर की। गौतम बुद्ध नगर में विधानसभा की 3 सीटें हैं। यहाँ पर जनता का समर्थन कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। हमारी टीम ने सर्वे किया जनता की राय से, तो दोस्तों पाया गया कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सबको बराबर यहाँ पर जनता समर्थन कर रही है। तो लगभग उम्मीद की जा रही है कि एक आध सीट जो है ना वो सभी पार्टियों को मिल सकती है। गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में विधानसभा की 5 सीटें हैं, और 5 सीटों में दोस्तों जनता की राय के मुताबिक 3 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट समाजवादी पार्टी को, जबकि 1 सीट ही बहुजन समाज पार्टी को मिल सकती है। गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं, और 7 सीटों में से दोस्तों 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 1 सीट समाजवादी पार्टी को, जबकि 1 सीट बहुजन समाज पार्टी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी भी हासिल कर सकती है। गोंडा जिले में भी 7 सीटें हैं, और यहाँ पर 5 सीटें तो दोस्तों बीजेपी को मिल सकती है 7 में से, जबकि 1-1 सीट जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज
समाज पार्टी दोनों को मिल सकती है। गोरखपुर जिले की चर्चा करें तो गोरखपुर जिले में विधानसभा की 9 सीटें हैं और यहाँ पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी इतना जबरदस्त समर्थन हासिल कर सकती है कि जनता की राय के मुताबिक 9 में से बराबर 9 ही सीटें बीजेपी को मिल सकती है गोरखपुर में, है ना। चलिए अब बात करते हैं हमीरपुर जिले की। हमीरपुर जिले में दोस्तों विधानसभा की 2 सीटें हैं और यहाँ पर 2 में से 1 सीट बीजेपी को और 1 सीट समाजवादी पार्टी हासिल कर सकती है। हापुड़ जिले की बात करें जिसे पंचशील नगर के नाम से भी जाना जाता है, तो हापुड़ यानी पंचशील नगर में विधानसभा की 3 सीटें हैं और 3 सीटों में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तीनों ही पार्टियों को क्रमशः एक-एक सीट जो यहाँ से हासिल हो सकती है। हरदोई में दोस्तों विधानसभा की 8 सीटें हैं और 8 में से 5 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को जबकि 3 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल सकती है। अगली चर्चा करते हैं हाथरस जिले की। हाथरस जिले में दोस्तों एक बहुत ही बड़ा कांड हुआ था, हाथरस कांड, जिसमें एक लड़की के साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद उस लड़की की हत्या कर दी गई। तो यह जिला जो मीडिया के माहौल से काफी ज्यादा उछला था, विपक्ष ने भी इसको काफी ज्यादा आड़े हाथों में लिया था। जानते हैं हाथरस जिले में दोस्तों जनता की क्या है राय और उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाकी बचे जिलों की चर्चा करते हुए जानेंगे अंत में कि दोस्तों टोटल 403 सीटों में से आखिर किस किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिल सकती है और अगला जो मुख्यमंत्री है ना वो कौन बन सकता है, पूरी जानकारी जानते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज देने की गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म कहाँ पर हुआ था? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भगवान श्री राम का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए अयोध्या में, ऑप्शन बी मथुरा में। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और हाँ सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। तो चलिए जानते हैं दोस्तों हाथरस जिले की 3 विधानसभा सीटों में से तो 3 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, समाजवादी पार्टी को 1 सीट जबकि 1 सीट ही दोस्तों कांग्रेस पार्टी को हासिल हो सकती है। जालौन जिले की बात करें तो जालौन में विधानसभा की 3 सीटें हैं और 3 में से 1 सीट बीजेपी को, 1 समाजवादी पार्टी को और 1 सीट ही जो है ना वो दोस्तों बहुजन समाज पार्टी को मिल सकती है। जौनपुर की बात करें तो जौनपुर में दोस्तों विधानसभा की 9 सीटें हैं। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो गैंगस्टर वाला इलाका है वो जौनपुर है, मिर्जापुर, ऐसे जो जिले हैं वहाँ पर दोस्तों गैंगस्टर का दबदबा ज्यादा है। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की जो बागडोर है वो जब से योगी आदित्यनाथ जी ने संभाली है ना तब से ही दोस्तों यहाँ पर गैंगस्टर का जो दबदबा है वो बहुत ही कम हो गया है। जनता जो है बिल्कुल सुकून के साथ रहती है और उसी के साथ दोस्तों तो जौनपुर में दोस्तों विधानसभा की 9 सीटें हैं, 9 में से 4 सीटें बीजेपी को, 3 सीटें समाजवादी पार्टी को जबकि 1 सीट जो है ना वो दोस्तों बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस वगैरह को मिल सकती है। झांसी जिले की बात करें, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का तो आपने नाम सुना ही होगा। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी जिन्होंने दोस्तों अंग्रेजों के छक्के छोड़ा दिए लेकिन कभी भी पराधीनता स्वीकार नहीं करी, अंग्रेजों की गुलामी कभी भी स्वीकार नहीं करी। तो झांसी जिले में दोस्तों विधानसभा की 4 सीटें हैं और यहाँ पर रिकॉर्ड इतना जबरदस्त बैठ रहा है दोस्तों की 4 में से पूरी की पूरी चारों सीटें जो है ना वो भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। कन्नौज जिले की चर्चा करें, कन्नौज में दोस्तों विधानसभा की 3 सीटें हैं और 3 में से 2 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर लगभग यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीत हासिल कर सकती है। कानपुर देहात की बात करें तो कानपुर देहात में विधानसभा की 4 सीटें हैं, 4 में से यहाँ पर दोस्तों बराबर चारों ही सीटें बीजेपी को मिल सकती है जबकि कानपुर नगर में कुल 10 सीटें हैं विधानसभा की और 10 में से यहाँ पर 8 सीटों के आसपास बीजेपी को, 1 सीट समाजवादी पार्टी को जबकि 1 सीट जो कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। काशीराम नगर की बात करें जिसका पहले नाम कासगंज था जिसे योगी आदित्यनाथ जी ने नाम चेंज करके काशीराम नगर कर दिया है। काशीराम नगर में दोस्तों विधानसभा की 3 सीटें हैं और यहाँ पर पूरी की पूरी 3 ही सीटें बीजेपी को मिल सकती है। कौशाम्बी में भी दोस्तों विधानसभा की 3 सीटें हैं जबकि 3 में से 2 सीटें बीजेपी को और 1 सीट जो है वो समाजवादी पार्टी को मिल सकती है। कुशीनगर जिला जो है ना वहाँ पर दोस्तों विधानसभा की 7 सीटें हैं, 7 में से 5 सीटों के आसपास बीजेपी को और 1 सीट समाजवादी पार्टी और 1 सीट बहुजन समाज पार्टी को मिल सकती है। लखीमपुर खीरी जिले की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं और 8 में से दोस्तों 5 सीटें बीजेपी को, 2 सीटें समाजवादी पार्टी को जबकि 1 सीट जो बहुजन समाज पार्टी को हासिल हो सकती है। अगली चर्चा में जानते हैं ललितपुर जिले की। ललितपुर जिले में विधानसभा की 2 सीटें हैं और यहाँ पर भी रिकॉर्ड बन सकता है कि 2 में से पूरी की पूरी 2 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी को हासिल हो सकती है। लखनऊ की बात करें, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है तो दोस्तों राजधानी के अंतर्गत विधानसभा की 9 सीटें हैं और 9 में से 6 सीटों के आसपास बीजेपी को जबकि बाकी बची 3 सीटों में से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी सभी को आपस में एकाध सीट जो है मिल सकती है। चलिए लखनऊ के बाद अगली चर्चा करते हैं महाराजगंज जिले की। महाराजगंज में विधानसभा की 5 सीटें हैं। जनता की राय के मुताबिक 5 में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और 2 सीटें समाजवादी पार्टी को हासिल हो सकती है। अगली चर्चा करते हैं महोबा जिले की। महोबा में विधानसभा की 2 सीटें हैं और यहाँ पर 2 में से बराबर 2 सीटें जो है बीजेपी को मिल सकती है। मैनपुरी में 4 सीटें हैं और यहाँ पर दोस्तों 4 में से जनता का जो रेशो है, समर्थन है
वो आधा आधा बैठ सकता है। 4 में से 2 सीटें बीजेपी को और 2 सीटें ही समाजवादी पार्टी को हासिल हो सकती है। मथुरा में दोस्तों विधानसभा की 5 सीटें हैं और यहाँ पर 5 में से बराबर 5 ही सीटें बीजेपी को हासिल हो सकती है। अगली चर्चा करते हैं मऊ जिले की। मऊ में दोस्तों विधानसभा की 4 सीटें हैं, तो 4 सीटों की इस विधानसभा में दोस्तों बराबर 2 सीटें तो बीजेपी को, जबकि 1 सीट समाजवादी पार्टी और एक आध सीट जो वो कांग्रेस पार्टी को हासिल हो सकती है। मेरठ की बात करें तो मेरठ जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं और 7 में से दोस्तों यहाँ पर 5 सीटों के आसपास तो बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट समाजवादी पार्टी को, जबकि 1 सीट ही कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। अगली चर्चा करते हैं मिर्जापुर जिले की। मिर्जापुर जिले में दोस्तों विधानसभा की 5 सीटें हैं। सबसे ज्यादा गैंगस्टर वाला जिला मिर्जापुर ही है। दोस्तों मिर्जापुर जिले के ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है जो कि काफी ज्यादा सुपर डुपर हिट बनी थी। मतलब मिर्जापुर के हालात बहुत ही ज्यादा खराब थे। योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब थोड़े बहुत ठीक ठाक यहाँ पर हालात नजर आ रहे हैं। मिर्जापुर में विधानसभा की 5 सीटें हैं और 5 सीटों की इस विधानसभा में से 3 सीटें तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को और बाकी की 2 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल सकती है। मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद जिले में विधानसभा की 6 सीटें हैं और दोस्तों 6 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो 2 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को, 2 सीटें ही समाजवादी पार्टी को, जबकि एक आध सीट बहुजन समाज पार्टी के अलावा 1 सीट किसी अन्य पार्टी को भी मिल सकती है। मुजफ्फरनगर के अंतर्गत भी दोस्तों विधानसभा की 6 सीटें हैं और 6 में से 2 सीटें बीजेपी को और बाकी की जो 4 सीटें जो बच रही है वो दोस्तों समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और बाकी बची अन्य पार्टियों में बराबर एक आध सीट मिल सकती है। यहाँ पर मुजफ्फरनगर में दोस्तों जनता का रेशो कुछ खास क्लियर विजन सामने नजर नहीं आता है। पीलीभीत जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं और 4 सीटों की इस विधानसभा में दोस्तों 3 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को, जबकि 1 सीट समाजवादी पार्टी को हासिल हो सकती है। प्रतापगढ़ में विधानसभा की 7 सीटें हैं और 7 में से 4 सीटें बीजेपी को और 2 सीटें ही समाजवादी पार्टी को मिल सकती है। रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में दोस्तों कुल 6 सीटें हैं। 6 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, जबकि 1 सीट समाजवादी पार्टी और एक आध सीट कांग्रेस पार्टी को हासिल हो सकती है। रामपुर में विधानसभा की 5 सीटें हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि 5 में से बराबर 5 ही सीटें जनता की राय के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है रामपुर में। और वहीं सहारनपुर जिले की बात की जाए तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं और 7 सीटों के इस ओपिनियन पोल में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, समाजवादी पार्टी को 3 सीटें, जबकि एक आध सीट बहुजन समाज पार्टी को मिल सकती है। और वहीं लगभग 1 सीट दोस्तों यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है सहारनपुर की कि किसी अन्य पार्टी को भी हासिल हो सकती है। संभल जिला, जिसे दोस्तों भीमनगर के नाम से भी जाना जाता है, संभल में विधानसभा की 4 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही पार्टियों को क्रमशः 2-2 सीटें मिल सकती है। संत कबीर नगर जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं और 3 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी को, जबकि 1 सीट समाजवादी पार्टी को मिल सकती है। शाहजहांपुर में दोस्तों 6 सीटें हैं। 6 सीटों में जनता की राय और ओपिनियन पोल की बात की जाए तो 2 सीटें बीजेपी को, जबकि 3 सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी को मिल सकती है। वहीं एक आध सीट बहुजन समाज पार्टी को भी हासिल हो सकती है। अगली चर्चा करते हैं शामली जिले की। शामली जिसे प्रबुद्ध नगर के नाम से भी जाना जाता है, तो शामली में विधानसभा की 3 सीटें हैं और 3 सीटों में से 2 सीटें दोस्तों बीजेपी को, जबकि 1 सीट समाजवादी पार्टी को मिल सकती है। अगली चर्चा करते हैं श्रावस्ती की। श्रावस्ती जिले में विधानसभा की 2 सीटें हैं और 2 सीटों के इस ओपिनियन पोल में से 2 ही सीटें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को हासिल हो सकती है। इस तरह से जनता का रेशियो आ रहा है। अगली चर्चा करते हैं सिद्धार्थनगर की। सिद्धार्थनगर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 5 में से लगभग 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और 2 सीटें समाजवादी पार्टी के आसपास मिल सकती है। सीतापुर में दोस्तों विधानसभा की 9 सीटें हैं और 9 सीटों में से लगभग 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और वहीं 1 सीट जो है वो समाजवादी पार्टी को हासिल हो सकती है। सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं और 4 सीटों के ओपिनियन पोल में से दोस्तों 3 सीटें तो बीजेपी को, जबकि 1 सीट समाजवादी पार्टी को हासिल हो सकती है। अगली चर्चा करते हैं सुल्तानपुर जिले की। तो दोस्तों यहाँ पर विधानसभा की 5 सीटें हैं और 5 में से इस जिले में सुल्तानपुर में दोस्तों बीजेपी को कुछ खास समर्थन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगभग 1 सीट बीजेपी को, जबकि 3 सीटें समाजवादी पार्टी के अलावा 1 सीट बहुजन समाज पार्टी को मिल सकती है। उन्नाव की बात करें तो उन्नाव जिले में विधानसभा की 6 सीटें हैं और 6 सीटों में से दोस्तों 3 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को और बाकी बची 3 सीटें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी, सभी को एक एक जो सीट जो है वो यहाँ से हासिल हो सकती है। सबसे अंत में जानते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की। तो वाराणसी जिले में दोस्तों कुल विधानसभा की 8 सीटें हैं और सभी 8 की 8 ही सीटें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरह से दोस्तों इस वीडियो में अपन ने जाना कि उत्तर प्रदेश की कुल 403 सीटों के विधानसभा ओपिनियन पोल में से लगभग 245 से लेकर 300 सीटों के आसपास दोस्तों बीजेपी को मिल सकती है और 100 से लेकर 160-70 के आसपास दोस्तों समाजवादी पार्टी को, जबकि 35 सीटों से लेकर 60 सीटों के आसपास बहुजन समाज पार्टी को मिल सकती है। हालांकि कांग्रेस से इतना यहाँ पर इतना खास समर्थन करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो दोस्तों दोबारा से चुनाव होंगे ना, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ पर लीड रोल करती हुई दिख सकती है। इस तरह से यहाँ पर रेशो सामने आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, वैसे आपकी क्या राय है? आपकी राय के मुताबिक
मुताबिक उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? योगी आदित्यनाथ जी ही बनेंगे या फिर दोस्तों कोई और कैंडिडेट उम्मीदवार जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है? आप अपनी राय और विचार में वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो फिलहाल वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।